को क्या उन्हें देख विस्मित होना जो है अलमस्त बहारों में, माटी को जो गूंथ रहे सोने चांदी के तारों में। मानवता का विप्र गंध छाया का आदि पुजारी है, हे वेदना पुत्र तू तो केवल जलने भर का अधिकारी है। ले बड़ी खुशी से उठा, ले बड़ी खुशी से उठा, सरोवर में जो हंसता चांद मिले, दर्पण में रचकर फूल मगर उनका भी मोल चुकाता चल। लोहे के पेड़ हरे होंगे, लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गीत प्रेम का गाता चल, तू गीत प्रेम का गाता चल। पुस्तक खोखर वंश का इतिहास व संस्कृति की विमोचन समारोह के मुख्य अतिथि, मारवाड़ की आन बान शान के प्रतीक हिज हाइनेस महाराजा गज सिंह जी महाराज के यहाँ आने से इस कार्यक्रम में 4 चांद लगे हैं। हम इनका हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। समारोह के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर जहूर खान जी मेहर, इतिहासकार जोधपुर, कॉमरेड मनोज कुमार जी परिहार, मंडल सचिव जोधपुर, कॉमरेड महेंद्र जी व्यास, मंडल अध्यक्ष जोधपुर, रणजीत खान जी पहाड़ियान, अध्यक्ष कैम खानी सोच संस्थान, अध्यक्ष साहब और सभी मंचासीन अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप यहां पधारे। इसके साथ ही मैं आभार प्रकट करता हूं जनाब साबिर खां खोखर, महासचिव खोखर वेलफेयर सोसाइटी और महासचिव कैम खानी सोच संस्थान, इन दोनों के ये महासचिव हैं। इन्होंने इस किताब के प्रकाशन की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है और इस किताब को छपाने में पूरी मदद की है। पुस्तक खोखर वंश का इतिहास व संस्कृति लिखने की इच्छा शुरू से ही थी। 23 जून 2019 को खोखर वेलफेयर सोसाइटी ने डेगाना मीटिंग में इस महती कार्य को मुझे सौंपा। मेरा उद्देश्य खोखर वंश के इतिहास का संकलन कर भावी पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन करके आगे बढ़ाना है। खोखर का इतिहास एक बहुत बड़ा विस्तृत इतिहास है जो अलग अलग समय के काल खंडों में बंटा हुआ है। मैंने अपनी ओर से पूर्ण प्रयास किया है कि मैं इस इतिहास के साथ न्याय कर सकूं। इस पुस्तक के सभी तथ्यों के संदर्भ इतिहास की प्रमाणिक पुस्तकों से लिए गए हैं। इतिहास के संकलन के लिए मैं जोधपुर की विभिन्न लाइब्रेरी व जोधपुर के ग्रंथागार की सहयोग लिया है। मेरा सतत प्रयास रहा कि मैं रोजाना 4 से 5 घंटे लाइब्रेरी तथा इतिहास संकलन को दूं। लगभग 6 वर्षों तक मैं इतिहास की अलग अलग बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ता रहा। मुझे इस बात की संतुष्टि है कि मैं सभी चीज़ों को पूर्ण तथ्य के साथ जोड़ पाया और इस पुस्तक को जो 344 पृष्ठों की है पूरा कर पाया। इस पुस्तक में 24 अध्याय हैं। पंजाब में भीरा शहर खोखरेन एक बड़ी जगह का नाम था। 8 स्टेप से बना यह शस्त्रधारी कबीला था जो कि साल्ट रेंज तक फैला हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि खुखराइन वंश मूल रूप से राजपूत था। बाद में कबीले ने इस्लाम और सिख धर्म अपनाया। सिंध प्रांत के खुखरेन से जो भी निकले सभी लोगों ने अपने नाम के साथ खोखर शब्द लगाया, वह चाहे किसी भी धर्म या जाति के हो, जैसे राजपूत खोखर, जाट खोखर, बिश्नोई खोखर, सिख खोखर, मुस्लिम खोखर और अलवी खोखर। खुखरेन की राजधानी भीरा पर आक्रमणकारियों की एक लंबी श्रृंखला है, क्योंकि ये जगह भारत आने वाले आक्रमणकारियों के रास्ते में पड़ती थी। खुखरेन पर सिकंदर महान, महमूद गजनवी, चंगेज खान तक के आक्रमण हुए, जिसके कारण खोखरों को यह नगर छोड़कर दूसरे स्थान पर जाके बसना पड़ा। लेकिन वह अपने वंश का नाम के पीछे खोखर शब्द लगाना नहीं भूले, क्योंकि उन सब की पैतृक भूमि खुखरेन थी। खोखर का इतिहास बहुत लंबा है। इस पुस्तक में अलवी खोखर, जाट खोखर, राजपूत खोखर व अन्य खोखर का संक्षिप्त इतिहास ही मैं संकलन कर पाया। कुतुब शाह ने खुखरेन के राजपूत राजा बिजराय की बेटी से विवाह किया, जिससे 12 बेटों का जन्म हुआ। तब से सभी ने अपने नाम के साथ खोखर शब्द लगाना शुरू कर दिया। खोखर एक मजबूत मार्शल कौम है जो अपनी बहादुरी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। 1206 में दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद गोरी की हत्या खोखरों ने ही की थी।
दिल्ली सल्तनत काल में गुलाम वंश, खिलजी वंश की सेना में खोखर प्रमुख पदों पर रहे। उसके बाद सैयद वंश के रूप में खोखरों ने हुकूमत की। 19वीं सदी में दिल्ली का सबसे शक्तिशाली मलिक दुर्रब खान कुतुबशाही खोखर था। इसके बाद कुतुबशाही खोखर खुखराइन से निकलकर गुजरात, फतेहपुर और राजस्थान के नागौर में आबाद हुए। फतेह शाह खोखर की 3 रानियां थी, जिनसे 18 पुत्रों का जन्म हुआ, जिनमें से 3 पुत्र समन पीर बाबा की खिदमत में दे दिए गए और 15 पुत्रों से अलवी खोखर की 15 गोत्र चली, जो आज भी 15 गोत्र के रूप में वर्तमान में चल रही है। 1591 में खोखरों की बहादुरी और सहायता से राजा मान सिंह व नवाब अलब खान कायम खानी ने काबुल फतेह किया। फतेह शाह की बहादुरी से प्रसन्न होकर नवाब अलब खान कायम खानी ने उन्हें खान की उपाधि से नवाजा। अब मैं अंत में मारवाड़ और खोखर के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूँगा। 1755 में मारवाड़ में महाराजा विजय सिंह जी का शासन था। उस समय ग्वालियर के सिंधिया राजस्थान में लूट मार के लिए हमला करते थे। 1755 में ग्वालियर के मराठा राजा जयपाल सिंधिया ने मारवाड़ के जोधपुर पर हमला किया। तब महाराजा विजय सिंह नागौर के किले में आ गए। तब जयपाल सिंधिया ने ताउसर नामक स्थान पर नागौर में डेरा डाला। उस समय मारवाड़ के हित में महाराजा विजय सिंह ने संधि का प्रस्ताव भेजा, जिसे जयपाल सिंधिया ने ठुकरा दिया। तब महाराजा विजय सिंह जी ने एक योजना बुलाई और दरबार बुलाया और कहा कि मारवाड़ के लिए ये मुश्किल समय है, जो जयपाल सिंधिया को मारने का बीड़ा उठाए वह आगे आए। तब दरबार में छावटा गांव के गाजी खां खोखर व उनके साथी कान सिंह गहलोत राजपूत सरदार ने जयपाल सिंधिया को मारने की जिम्मेदारी ली। दोनों वीर बनिए का भेष बनाकर ताउसर की गांव में दुकान लगाई और 2 माह तक जयपाल सिंधिया की निगरानी करते रहे। 25 जुलाई 1755 भादवे की बीज का दिन आपस में लड़ाई का नाटक करते हुए जयपाल सिंधिया के पास पहुंच गए। जयपाल सिंधिया उस समय स्नान कर रहा था। तब दोनों वीरों ने मौका पाकर उस पर हमला कर दिया। गाजी खां खोखर ने सीने पर तथा कान सिंह गहलोत ने पेट में कटारी मारी और दोनों वीर बोले कि ये मारवाड़ है और उसका वध कर दिया। दोनों वीर वहाँ लड़ते हुए मारवाड़ के लिए ताउसर में ही शहीद हो गए। वर्तमान में जोधपुर के मंडोर म्यूजियम में जयपाल सिंधिया को मारते हुए दोनों वीरों की बड़ी कलाकृति लगी हुई है। उसके बाद महाराजा विजय सिंह ने शहीद गाजी खां खोखर के बड़े भाई केसर खां खोखर को बुलाकर 14 गांव की जागीर बिना हासिल का पट्टा दिया। वह कान सिंह गहलोत के भाई धन सिंह गहलोत को डोटोलई मेड़ता सिटी की जागीर दी। तब से ये कहावत चली आ रही है कि खोखर बड़ा खुराकी, खोखर बड़ा खुराकी, खा गया हापा जैसा डाकी। खोखरों ने जोधपुर की सेना में 400 से 500 वर्ष तक सेवाएं दी है और यह अटूट रिश्ता हमेशा बना रहेगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार फिर से आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।